साल 1943। दूसरा विश्व युद्ध अपने चरम पर। दुनिया भर में लड़ाई जारी है और हर देश अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश में है। फिलाडेल्फिया नेवल शिपयार्ड में एक टॉप सीक्रेट एक्सपेरिमेंट चल रहा है। नाम द फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट। यह प्रयोग विज्ञान और रहस्य का एक अनोखा मिश्रण है। इसके केंद्र में है यूएसएस एल्ड्रिज, एक डिस्ट्रॉयर एस्कॉर्ट जो रहस्य में डूबा हुआ है। यह जहाज अपने समय का एक चमत्कार था। मकसद एल्ड्रिज को दुश्मन के रडार से गायब कर देना। यह एक ऐसा प्रयोग था जो दुश्मन को चकमा देने के लिए किया गया था। नतीजा, कहानियों के मुताबिक जहाज गायब हो गया। कुछ का कहना है कि यह पूरी तरह से अदृश्य हो गया था, एक हरी भरी धुंध और रोशनी की एक झलक में गायब। क्या यह कामयाब रहा या यह सिर्फ एक भ्रम था? क्या यूएसएस एल्ड्रिज सच में रियलिटी के पर्दे से गायब हो गया, या यह सिर्फ एक कहानी है जो समय के साथ बढ़ती गई, या यह बस नाविकों की मनगढ़ंत कहानी है जो धुएं से भरे बार में धीमी आवाज में सुनाई जाती है? यह एक रहस्य है जो आज भी कायम है। मेरे साथ चलिए, जैसे हम फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट की पहेली में उतरते हैं। यह एक यात्रा है जो हमें अतीत के गहरे रहस्यों में ले जाएगी। हमारा सफर हमें युद्ध, राज और वैज्ञानिक महत्वाकांक्षा के समय में वापस ले जाता है। यह एक ऐसा समय था जब विज्ञान और कल्पना की सीमाएं धुंधली हो रही थीं। अगर हम माने तो फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट अनजान के साथ एक जुआ था, उस अनजान जगह की यात्रा जहां साइंस फिक्शन हकीकत से टकराता है। यह एक ऐसा प्रयोग था जो विज्ञान की सीमाओं को चुनौती देता था। सवाल यही है, क्या एल्ड्रिज वैज्ञानिक घमंड की खाई में खो गया था, या यह बस कहानियों और मिथकों में गुम हो गया? यह एक रहस्य है जो आज भी अनसुलझा है। हमारी कहानी किसी सीक्रेट लैबोरेटरी से नहीं, बल्कि कार्ल मेरेडिथ एलन नाम के एक आदमी से शुरू होती है। कार्ल एलन, एक ऐसा नाम जो रहस्यों और अनसुलझे पहेलियों से भरा हुआ है। एक मर्चेंट सीमैन जिसके पास एक कहानी है, एक ऐसी कहानी जो समय के साथ और भी पेचीदा होती गई। एलन ने कार्लोस एलंडे के नाम से कई अजीबोगरीब खत लिखे। ये खत साधारण नहीं थे, बल्कि उनमें छिपे थे कुछ अद्भुत और रहस्यमयी तथ्य। किसको? मॉरिस के। जेसप, एक एस्ट्रोनॉमर और यूएफओ रिसर्चर को। जेसप, जो खुद भी रहस्यों की खोज में थे, इन खतरों से अचंभित रह गए। जेसप की किताब द केस फॉर द यूएफओ ने एलन का ध्यान खींचा। इस किताब ने एलन को प्रेरित किया कि वह अपने अनुभवों को साझा करे। उसने दावा किया कि उसने एसएस एंड्रयू फुर्सेट पर रहते हुए कुछ हैरान करने वाला देखा था। एक ऐसा दृश्य जो किसी भी सामान्य व्यक्ति को हिलाकर रख दे। एलन ने एक जहाज यूएसएस एल्ड्रिज के हवा में गायब होने के बारे में बताया। यह घटना इतनी अविश्वसनीय थी कि सुनने वाले दंग रह गए। उसने एक तेज रोशनी, एक हरी धुंध और जहाज के स्टील में फंसे नाविकों के बारे में बताया। यह विवरण किसी साइंस फिक्शन से कम नहीं था। जेसप शुरू में शक करते हुए एलन के खतों में दिए गए अजीब विवरणों को नजरअंदाज नहीं कर सके। वह जानना चाहते थे कि इन खतरों के पीछे की सच्चाई क्या है। यह किसी पागल की बकवास नहीं थी, बल्कि एक डरावनी कहानी थी जिसे परेशान करने वाले विश्वास के साथ बताया गया था। यह कहानी किसी भी व्यक्ति को विचलित कर सकती थी। क्या यह किसी कल्पनावादी के दावे थे, या किसी भयानक राज के बोझ तले दबे हुए आदमी की बेबस गुहार? यह सवाल जेसप के मन में बार बार उठता रहा। एलन के खत टेक्निकल शब्दों और विस्तृत विवरणों से भरे हुए अटकलों की आग भड़काने लगे। इन खतरों ने एक नई बहस को जन्म दिया। फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट, जो कभी परछाइयों में छिपा था, लोगों की कल्पना में आकार लेने लगा। यह घटना अब एक रहस्य नहीं, बल्कि एक जीवंत चर्चा का विषय बन गई। फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट का सबसे सनसनीखेज पहलू निश्चित रूप से कथित टेलीपोर्टेशन है। यह घटना विज्ञान और कल्पना के बीच की रेखा को धुंधला कर देती है। खबरों के मुताबिक यूएसएस एल्ड्रिज सिर्फ गायब नहीं हुआ, यह एक पल में गायब हो गया और अगले ही पल कहीं और प्रकट हो गया। यह फिर से प्रकट हुआ, लेकिन यह प्रकट होना साधारण नहीं था। फिलाडेल्फिया नेवल यार्ड में वापस नहीं, बल्कि मीलों दूर नॉरफॉक, वर्जीनिया में। यह घटना सभी को चौंका देने वाली थी। गवाहों का दावा है कि उन्होंने एल्ड्रिज को नॉरफॉक नेवल बेस में प्रकट होते देखा, और यह दृश्य अविश्वसनीय था, और कुछ ही पल बाद फिर से गायब होते देखा। यह घटना किसी चमत्कार से कम नहीं थी, लेकिन यह सफर आसान नहीं था। यह एक कठिन और खतरनाक यात्रा थी। उनका कहना है कि जहाज बदल गया था। यह अब वैसा नहीं था जैसा पहले था। धातु मुड़ी हुई थी, असंभव आकृतियों में आपस में जुड़ी हुई थी।
यह दृश्य किसी दुःस्वप्न जैसा था। कुछ लोगों ने भूतिया आकृतियों के बारे में बताया जो जहाज के चारों ओर मंडरा रही थीं। जहाज के बल्कहेड्स में फंसे हुए लोग जिनके शरीर ठंडे स्टील में घुले हुए थे, उनके शरीर ठंडे स्टील में घुले हुए। यह दृश्य जितना अविश्वसनीय था उतना ही भयावह भी। यह छवि जितनी मनोरम है उतनी ही भयानक भी है। यह किसी डरावनी कहानी से कम नहीं। एक जहाज अज्ञात बलों द्वारा अपने स्थान से उखाड़ा गया और यह दृश्य किसी विज्ञान कथा से कम नहीं था। समय और स्थान की सीमाओं को पार करता हुआ यह घटना विज्ञान और कल्पना के बीच की रेखा को धुंधला कर देती है। प्रयोग की अद्भुत और भयानक शक्ति का प्रमाण। यह घटना किसी चमत्कार से कम नहीं थी, या शायद अजूबों और डरावनी कहानियों को गढ़ने की मानव मन की असीम क्षमता का प्रमाण। यह घटना हमेशा के लिए एक रहस्य बनी रहेगी। फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट के सबसे परेशान करने वाले किस्से यूएसएस एल्ड्रिच के क्रू से जुड़े हैं। अगर अफवाहों में कोई सच्चाई है तो नाविकों ने मौत से भी बदतर भाग्य सहा। कहानी के अनुसार वे हमेशा के लिए घायल होकर लौटे। कुछ पागल हो गए, उनका दिमाग इस अनुभव से बिखर गया। दूसरों को दौरे पड़े, उनके शरीर दर्द से तड़प रहे थे। सबसे परेशान करने वाली कहानियां उन लोगों के बारे में बताती हैं जो जहाज में ही घुस गए थे। उनका मांस और खून ठंडे स्टील में मिल गया था। यह छवि भयावह है, इंसान और मशीन का एक विकृत संलयन, प्रयोग के विनाशकारी परिणामों का प्रमाण। ये कहानियां वैज्ञानिक महत्वाकांक्षा की मानवीय कीमत की एक गंभीर तस्वीर पेश करती हैं। क्या ये मानव समझ से परे ताकतों के साथ छेड़छाड़ के अनपेक्षित परिणाम थे, या ये भयानक विवरण केवल अलंकरण थे जिन्हें पहले से ही अविश्वसनीय कहानी में एक द्रुतशीतन परत जोड़ने के लिए डिजाइन किया गया था? भाग 5, नौसेना का इनकार, एक कवर अप या बस कहानी। अमेरिकी नौसेना ने फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट के अस्तित्व से लगातार इनकार किया है। उनका कहना है कि यूएसएस एल्ड्रिच उस समय कभी फिलाडेल्फिया में नहीं था। उनका कहना है कि लॉगबुक जहाज को कहीं और रखते हैं। नौसेना कहानियों को पूरी तरह से मनगढ़ंत बताकर खारिज करती है, एक काल्पनिक कहानी जो नियंत्रण से बाहर हो गई। लेकिन कुछ लोगों के लिए इनकार केवल रहस्य को गहरा करता है। क्या नौसेना कुछ छिपा रही है? क्या उनकी बर्खास्तगी एक सुनियोजित कवर अप है जिसे एक गहन वर्गीकृत परियोजना की रक्षा के लिए डिजाइन किया गया है? आधिकारिक पुष्टि की कमी केवल साजिश को हवा देती है। संशयवादी गवाह खातों में विसंगतियों और भौतिक साक्ष्य की कमी की ओर इशारा करते हैं। लेकिन विश्वासियों के लिए नौसेना का इनकार एक ऐसे सच को छुपाने के प्रयास के अलावा और कुछ नहीं है जो प्रकट करने के लिए बहुत भयानक है। भाग 6, विज्ञान बोलता है, असंभव को खारिज करना। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट समस्याओं से भरा है। एक जहाज को अदृश्य बनाने की धारणा, इसे टेलीपोर्ट करने की तो बात ही छोड़ दें, भौतिकी की हमारी वर्तमान समझ को धता बताती है। वैज्ञानिकों का तर्क है कि विद्युत चुंबकीय क्षेत्रों में इस हद तक हेरफेर करने के लिए आवश्यक ऊर्जा खगोलीय होगी। मनुष्यों के धातु के साथ विलय होने का विचार समान रूप से असंभव है। ऐसा कोई झात तंत्र नहीं है जिसके द्वारा जीवित ऊतक अकार्बनिक पदार्थों के साथ मिल सके। जबकि भौतिकी के नियम आवश्यक रूप से फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट को अस्वीकृत नहीं करते हैं, वे साक्ष्य के लिए एक उच्च मानक निर्धारित करते हैं। जैसा कि वे कहते हैं, असाधारण दावों के लिए असाधारण साक्ष्य की आवश्यकता होती है, और अब तक वह सबूत मायावी बना हुआ है। भाग 7, एक अधिक प्रशंसनीय व्याख्या, युद्ध का कोहरा और डीगॉसिंग। यदि फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट वर्णित के अनुसार नहीं हुआ तो हम लगातार अफवाहों की व्याख्या कैसे करते हैं? एक सिद्धांत एक अधिक सांसारिक व्याख्या का सुझाव देता है, डीगॉसिंग। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जहाजों को अक्सर नग्न आंखों से नहीं बल्कि चुंबकीय खानों से अदृश्य बनाने के लिए डीगॉस किया जाता था। इस प्रक्रिया में चुंबकीय क्षेत्र बनाने के लिए जहाज के पतवार के चारों ओर बिजली के तार चलाना शामिल था। यह क्षेत्र संभावित रूप से रडार संकेतों को विकृत कर सकता है, जिससे अदृश्यता का भ्रम पैदा होता है। क्या ऐसा हो सकता है कि गवाह युद्ध के कोहरे में फंस गए और अफवाहों से प्रेरित होकर एक नियमित डीगॉसिंग प्रक्रिया की गलत व्याख्या कर ली? क्या यही वह बीज हो सकता है जो फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट की कथा में खिल गया? भाग 8, अज्ञात का स्थायी आकर्षण, षड्यंत्र और शहरी किंवदंती। फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट
अपनी संदिग्ध उत्पत्ति और साक्ष्य की कमी के बावजूद कल्पना को पकड़ना जारी रखता है। इसमें एक सम्मोहक कहानी के सभी तत्व हैं, सरकारी गोपनीयता, अत्याधुनिक तकनीक और असामान्य गतिविधि की एक स्वस्थ खुराक। कहानी को किताबों, फिल्मों और टेलीविजन शो में दिखाया गया है। इसने अनगिनत षड्यंत्र के सिद्धांतों को जन्म दिया है और आर्म चेयर जासूसों की पीढ़ियों को प्रेरित किया है। शायद फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट की स्थायी अपील अज्ञात के प्रति हमारे आकर्षण में निहित है। यह हमारी समझ से परे किसी चीज में विश्वास करने की हमारी इच्छा को बयां करता है, कुछ ऐसा जो हमारी सोच की सीमाओं को चुनौती देता है। भाग 9, फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट, युगों के लिए एक रहस्य। फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट एक रहस्य बना हुआ है, एक ऐसी पहेली जिसमें उत्तरों से ज्यादा सवाल हैं। क्या यूएसएस एल्ड्रिज सचमुच पतली हवा में गायब हो गया था? क्या टेलीपोर्टेशन और मानव संलयन के खाते केवल अति सक्रिय कल्पनाओं का उत्पाद थे? या 1943 में उस भयानक दिन पर वास्तव में कुछ असाधारण हुआ था? सच, जैसा कि वे कहते हैं, वहां है, लेकिन जब तक सम्मोहक सबूत सामने नहीं आते, फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट एक तांत्रिक रहस्य बना रहेगा, एक कहानी जो धीमी आवाज में फुसफुसाई जाती है, अज्ञात की स्थायी शक्ति का प्रमाण।